नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए इतिहास और राज व्यवस्था, जो कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह की वीडियो आगे आती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूछे जाने हैं जरूर जरूर लेखपाल में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आधुनिक इतिहास। गांधी युग, पत्र पत्रिकाएं, अधिवेशन एवं विद्रोह। ठीक है। तो आधुनिक इतिहास में इन चीजों को पढ़ेंगे हम। और प्राचीन मध्यकालीन भारत, राजव्यवस्था भाग 2 और राजव्यवस्था भाग 1। ठीक है, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक इतिहास। गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन। तो CR फॉर्मूला 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। CR फॉर्मूला के आधार पर पाकिस्तान के गठन की मांग स्वीकार करने वाले प्रथम कांग्रेसी नेता कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। गांधी जी ने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से पूरी की? तो वो की थी इन्होंने इंग्लैंड से पूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण 1916 में कहाँ दिया? तो बोलिया था BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। गांधी जी द्वारा स्थापित भारत में पहला आश्रम कौन सा था? तो वो था साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो वो थे ब्रिस्टल चर्चिल। इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने उपाधि दी? तो वो थे बादशाह माउंटबेटन। इंपोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई? तो वो थे बख्तक मियाँ। ठीक है, जो कि रसोईया थे। तो ये बिहार के चंपारण में इन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन रसोईया जो थे बख्त मियाँ, इन्होंने गांधी जी को बचा लिया था टाइम पर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित पत्रिका नाम क्या था? तो वो थी इंडियन ओपिनियन, जो कि अंग्रेजी में छपती थी। वही साउथ अफ्रीका से निकाली गई थी गांधी जी द्वारा। गांधी जी द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो वह हिंद स्वराज, जो कि 1909 में आई थी। हिंदू पेट्रियाट पत्रिका के संपादक कौन है? तो वह हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियाट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उदांत मार्तंड पहला हिंदी समाचार पत्र। ठीक है, संपादक कौन है? वो थे जुगल किशोर 9, जो कि 1826 में आया। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी भाषा में निकाली गई पत्रिका कौन सी थी? वो थी मिरातुल अखबार। जो सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। स्वराज शक्ति, स्वराज शब्द की उत्पत्ति स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक में मानी जाती है? तो वह सत्यार्थ प्रकाश की किसकी पुस्तक है? ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। अभिनव भारत मित्र मेला की स्थापना जो 1904 में की थी, किसने की थी? वो थे BD सावरकर। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। और सैन फ्रांसिस्को में की थी, किसने की थी? लाला हरदयाल ने। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। आधुनिक इतिहास, कांग्रेस अधिवेशन और मुख्य घटना। क्वेश्चन नंबर 18। गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन को अध्यक्षता की थी? तो वो था बेलगांव अधिवेशन 1924 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन 1906 में स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? वो था कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज का नारा सबसे पहले 1921 में किसने दिया था? वो थे हसरत मोहानी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पास हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1919 में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। असहयोग आंदोलन के प्रस्तावों को नागपुर अधिवेशन 1920 में किसने प्रस्तावित किया था? तो वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है, जिन्होंने नागपुर अधिवेशन में 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस ने कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? वो थे सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार की गई? तो वो था कराची अधिवेशन 1931, जिसमें कौन से अध्यक्ष? वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन है? तो वो रहे थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये 1940 से रहे थे और 1946 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास, विद्रोह, संजय सुधार। अवध के एक आंदोलन, जो कि 1921 में नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था मदारी पासी ने। ठीक है, एक आंदोलन जो कि अवध में हुआ था।
उलूगान विद्रोह जो कि मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। ये झारखंड में हुआ था, ठीक है, झारखंड में। 1857 क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो होते बी डी सावरकर, ठीक है। बी डी सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा 1857 की क्रांति में। 1857 क्रांति का ना प्रथम ना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा? ये थे आर सी मजूमदार, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ये क्या हुआ? ये हुआ 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन, गांधी सत्याग्रह जो 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 तो किस पार्टी द्वारा बनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस बनाया था, मुक्ति दिवस 1939 को। द्विराष्ट्र सिद्धांत, डुअल नेशन थ्योरी का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? वो थे मोहम्मद इकबाल, जो कि 1930 में इन्होंने ये विचार दिया था पाकिस्तान का, ठीक है। कौन? मोहम्मद इकबाल, इंपोर्टेंट। प्राचीन भारत, सिंधु घाटी एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। इस बारे पर हड़प्पा सभ्यता में उर्वरता की देवी के प्रमाण कहाँ से मिले? तो ये मिले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मिलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो वो था जौ या यव, जिसे यव भी कहते हैं, जौ। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते थे? बागौर जो कि राजस्थान में और अहमदगढ़ मध्य प्रदेश, दोनों जगह से ही पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी से बने हल का टेराकोटा किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ? तो वो हुआ हरियाणा से, टेराकोटा हल, ठीक है, मिट्टी का हल मिला है। गौतम बुद्ध द्वारा उपदेश प्रथम सारनाथ का कौन सा स्तूप है? तो वह धमेक स्तूप, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम रूप से किस व्यक्ति को धर्म में दीक्षित किया गया था? वो थे सुबुद्ध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रमाण सारनाथ का कौन सा स्तूप है? तो वह धमेक स्तूप। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में दिया था। जैन धर्म में आदिनाथ किसे कहा गया? तो वो थे ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। फिर देख रहे हैं पारसंभार, ये जैन तीर्थंकर है। इसका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था सांप, ठीक है। ये पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक मुनि कौन थे? तो वह गौतम मुनि, ठीक है। न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम मुनि ने। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत में मुगल, चोल काल में ब्रह्मदेव किसे कहा था? तो ब्रह्मदेव होता था जो ब्राह्मणों को दान दी गई कर मुक्त भूमि है, से ब्रह्मदेव कहा जाता। इंपोर्टेंट। भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? वो था मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में किया था जो। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता है जिसे? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 48, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है। किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। और शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लख्त एम रॉ की नीति किस सुल्तान ने अपनाई? तो वो था बलबन। मेरा दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? ये भी बलबन ने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दीवान अर्ज या सैन्य विभाग की स्थापना। हक ए सर सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था फिरोज तुगलक, ठीक है। दक्षिण भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस किस में हुआ? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। किसने? मुबारक खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे 50-53 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना एक बार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए 54वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार किस पार्टी ने की थी? तो वो की थी स्वराज पार्टी ने, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और संविधान सभा के उद्देश्य से प्रस्ताव कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी सदस्य महिला सदस्य थी? तो वो थी 15 महिला सदस्य। हस्ताक्षर करे थे 12 ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना फैक्ट। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी। इंपोर्टेंट है, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? ये जी ऑस्टिन का है, ठीक है। इंपोर्टेंट कथन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय है, जिसमें
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में और 3 प्रकार की न्याय, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये था बेरूबारी बाद, जो कि 1960 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अनुसूचियां, भाग और प्रमुख संशोधन राज्य व्यवस्था के। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट का पहला प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में किस भारत को राज्यों का संविधान कहा गया है? वह भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा गया है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यों का संविधान भाग 6 कहते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस आयोग की सिफारिश पर रखा गया? तो वह राधा कृष्ण आयोग समवर्ती सूची में डाल दिया गया शिक्षा को। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1946 में। चलिए आगे देखते हैं। 10वीं अनुसूची जो कि दल विरोधी कानून से संबंधित है, संविधान में कब शामिल की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, ठीक है, कब? 1985 में ये शामिल की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 19 पंचायतों का प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो पंचायतें किसमें? भाग 9 में पंचायतें, जबकि भाग 9 में 9A में क्या है? ये इसमें नगर पालिकाएं। किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा मिला? तो 69 में संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, तो दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला। अधिकरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 323A में और भाग 14A में क्या है? अधिकरण का प्रावधान है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो वह 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया, जो कि, ठीक है। संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वह भाग 3 और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। इसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में? तो वह अनुच्छेद 14 में। इसमें क्या है? विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। कार्योत्तर विधियों को दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। इसमें क्या है? दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता, एक ही कार्य, एक ही दोष के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो वह अनुच्छेद 22 में। गिरफ्तारी और निरोध इंपोर्टेंट है दोनों ही। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वह अनुच्छेद 30 में, इंपोर्टेंट है। किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा? तो वह अनुच्छेद 32। बी आर अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था? संविधान की हृदय और आत्मा कहा। निजी भवनों पर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो वो है 19(1)(a) में, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या है? हम जो है भवनों पर अपने